वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम्हारी होने वाली बीवी शादी पर तुमसे लैविश डेकोरेशन की डिमांड करे, अगर वो शादी पर तुम्हें बड़े बड़े एक्टर बुलाने का कहे, तो मर्दों उसे साफ साफ इनकार कर दो। अगर वो फिर भी तुम पर प्रेशर डाले तो मर्दों उसे कहो कि वो अपना वेडिंग गाउन पहनकर खुद से ही शादी कर ले। मर्दों, ये वेस्टर्न कल्चर मत अपनाओ, सिर्फ अपने पैगंबरों को फॉलो करो। अगर उन्होंने वो काम नहीं किया तो तुम भी उसे छोड़ दो। तुम्हारा मकसद अपना घर बसाना है, लोगों को इंप्रेस करना नहीं। नंबर 2, मर्दों, अगर तुम्हारी ख्वाबों की रानी ऐसे ड्रामे देखने की शौकीन है जिसमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई जाती हों, सास बहू का झगड़ा दिखाया जाता हो, बहन भाइयों के दरमियान जायदाद के बंटवारे पर लड़ाई दिखाई जाती हो, या मियां बीवी के दरमियान कोई तीसरा इंसान हायल होता दिखाया जाता हो, तो मर्दों अपने फैसले पर एक बार नजरसानी कर लो, क्योंकि तुम एक औरत से नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर से शादी करने वाले हो जो एक दिन तुम्हें निगल जाएगा। ऐसे ड्रामे उसे बिगाड़ देंगे, वो बदतमीज हो जाएगी, बगावत पर उतर आएगी। मर्दों, ये किस्सा, ये कहानी यहीं पर खत्म करो, उससे आगे बढ़ने के ख्वाब मत देखो। नंबर 3, मर्दों, अगर वो तुम्हारी नौकरी के कागजात में अपना नाम नेक्स्ट ऑफ किन के तौर पर देखना चाहती है, या वो तुम्हारी ली हुई प्रॉपर्टी में अपना नाम भी लिखवाना चाहती है, या बहला फुसलाकर तुमसे तुम्हारी गाड़ी की ऑनरशिप ले लेना चाहती है, तो मर्दों अपना घर, अपना मकान, अपनी गाड़ी, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम मत कर दो। वो तुम्हारी मां नहीं है, उसे अपना सरबराह मत बनाओ। खुद अपने ही हाथों से अपना गला मत घोंटो। मर्दों, अपने बाप के जीते जी किसी को भी अपना नेक्स्ट ऑफ किन मत बनाओ। अपनी मां के होते हुए किसी भी खातून पर भरोसा मत करो, तुम धोखा खाओगे। नंबर 4, मर्दों, जिन खवातीन ने भी तुम्हें आज तक चीट किया है, धोखे दिए हैं, उन सभी खवातीन के पहले शुरुआती नाम शॉर्ट लिस्ट करो। जैसा कि हिना परवेज का पहला नाम हिना शॉर्ट लिस्ट करो, अनम शहजाद का पहला नाम अनम शॉर्ट लिस्ट करो, उज़्मा चौहान का पहला नाम उज़्मा शॉर्ट लिस्ट करो। और इस तरह आज तक जितनी भी खवातीन ने तुमसे फ्रॉड किए हैं, उन सभी के पहले नामों की लिस्ट बनाकर अपने पास रख लो, और आइंदा के लिए ऐसे सभी नामों वाली खवातीन से एहतियात करो, क्योंकि एक औरत का नाम ही उसका किरदार होता है, एक औरत का नाम ही उसकी शख्सियत बनाता है। मर्दों, मेरी इस बात को नजरअंदाज मत करो, नहीं तो फिर एक बार फिर से धोखा खाने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 5, मर्दों, अगर वो शराब पीती है तो अभी से उससे दूर हो जाओ। वो तुम्हारे बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो अभी शराब की आदी है तो वो प्रेगनेंसी में भी शराब पीना बंद नहीं करेगी, जिससे वो तुम्हारा अच्छा भला बच्चा प्रीमेच्योर पैदा कर बैठेगी। प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से तुम्हारे बच्चे को बहुत सी मेंटल डिसएबिलिटीज होंगी, उसकी याददाश्त कमजोर होगी, जिससे वो पढ़े हुए चैप्टर्स भूल जाएगा, याद किए हुए लेसन उसके ज़हन से निकल जाएंगे, जिसके बाद उसका पढ़ाई में दिल भी नहीं लगेगा और यूं वो बैक बेंचर बन जाएगा। मर्दों, शराबी किसी औरत को अंगूठी मत पहनाओ, अपने बच्चों को ऐसी मां देने से बचाओ। नंबर 6, मर्दों, अगर किसी औरत की गर्दन पर, हाथों पर, पांव पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर टैटूज हैं, तो वो एक पैसेंजर बस है, उससे डेट मत करो। अपनी अम्मी को उसका हाथ मांगने से मना करो, तुम उसके सामने एक खिलौना हो, वो तुम्हें पल्ले के साथ बांधकर बेच आएगी। टैटूज वाली लड़की बहुत खतरनाक होती है, वो अपने काले माजी को रंगीन टैटूज में छुपा रही होती है। मुस्लिम मर्दों, इनसे निकाह मत पढ़ाओ। इंडियन मर्दों, इनके साथ 7 चक्कर मत घूमो, ये चक्कर तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे। इसकी बजाय अपने गांव में पली सादा सी किसी किसान की बेटी का इंतखाब करो, तुम सारी जिंदगी मुझे दुआएं दोगे। नंबर 7, मर्दों, मैरिज करो, वेडिंग मत करो। मैरिज खामोशी और सादगी में होती है, जिसका मकसद दो लोगों को आपस में जोड़ना होता है ताकि वो एक हलाल रिश्ते की शुरुआत कर सकें। जबकि वेडिंग वो होती है कि जिसमें लैविश डेकोरेशन का एहतमाम किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े सिंगर्स बुलाए जाते हैं, डांसर बुलाए जाते हैं, जो आकर नाच कूद कर, खा पी कर पैसों की बोरियां साथ ले जाते हैं। ये सारा आर्टिफिशियल ड्रामा सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए किया जाता है। इस धूम धड़के में दूल्हे की खुशियां इग्नोर हो जाती हैं, तभी तो आजकल वेडिंग्स नाकाम हो रही हैं। मर्दों, मैरिज करो, वेडिंग मत करो, तुम्हारा मकसद अपना घर बसाना है, लोगों को एंटरटेन करना नहीं। नंबर 8, मर्दों, मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि मैरिज करो, वेडिंग मत करो। आजकल वेडिंग सिर्फ एक सोशल इवेंट्स बनकर रह गई हैं, जो मेनली वेस्टर्न कल्चर से आई हैं। इस इवेंट में शामिल होने वाले सभी लोग एक दूसरे का फाइनेंशियल स्टेटस जज कर रहे होते हैं, एक दूसरे के कपड़े और जूते देखकर जल रहे होते हैं। खवातीन इतनी फेक स्माइलिंग दे रही होती हैं कि जैसे उनसे ज्यादा खुश दुनिया में कोई भी नहीं है।
मर्दों, मैरिज करो, वेडिंग मत करो। वेडिंग सिर्फ दिखावा है। तुम्हारा मकसद अपना घर बसाना है, लोगों को एक दूसरे का फाइनेंशियल स्टेटस दिखाकर जलाना नहीं। नंबर 9, मर्दों, आजकल ज्यादातर खवातीन के नाखून नकली हैं, आई लैशेज फेक हैं, बाल जेली हैं, ब्यूटी बनावटी है। ये अपनी नेचुरल लुक छुपा कर तुम्हें उल्लू बना रही हैं। मर्दों, इनसे मजीद धोखे खाने बंद करो और सादगी की तरफ जाओ। सादगी बहुत कम होती है लेकिन बहुत खूबसूरत होती है। ज्यादा सजे हुए कंटेनर का मतलब होता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। मर्दों, किसी भी ऐसी औरत से कमिटमेंट मत करो जो हर वक्त मेकअप में रहे, क्योंकि वो तुम्हारे ही नहीं दूसरे मर्दों की भी तवज्जो चाहती है। मर्दों, वो एक स्ट्रीट गर्ल है, उसे गलियों में ही फिरने दो। उससे शादी की बात पक्की मत करो, नहीं तो फिर उसे बोलो कि वो गीले तौलिए से एक बार अपना मुंह साफ करके आए। और नंबर 10, मर्दों, अपने 20s में लड़कियों के पीछे भागना बंद करो। इसकी बजाय अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ बढ़ाने पर फोकस करो, क्योंकि एक 20 साल की औरत की वैल्यू 25 साल के मर्द से ज्यादा होती है, लेकिन एक 35 साल का मर्द 35 साल की औरत से ज्यादा वैल्यू रखता है। मर्दों, तुम एक मर्द हो, तुम जीरो वैल्यू के साथ पैदा हुए हो। अपने 20s में अपनी वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करो। जिम जाओ, बुक्स पढ़ो, स्किल सीखो, कोई ऑनलाइन कोर्स करो। 20s के फेज में औरतों के पीछे भागना बंद करो, इनकी तारीफों के पुल बांधने बंद करो। वो ऑलरेडी बहुत कीमती हैं। तुम खुद पर ध्यान दो, तुम सस्ते हो, खुद को कीमती बनाओ।